हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पवन, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुपिंग। ओके, तो सबसे पहले आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि कंटेंट क्या क्या है आज के वीडियो के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये क्या होता है देखेंगे। फिर कार्ल लैंसनर जिसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था, उसका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या कहता है वो देखेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है क्या, वो यूनिवर्सल डोनर होता है क्या, या फिर ये चीज़ें गलत है, हमें गलत पढ़ाई गई है, ये सब हम चेक करेंगे। उसके साथ साथ आर एच फैक्टर क्या होता है वो चेक करेंगे। अभी जो ब्लड ग्रुप में हम ए पॉजिटिव ए निगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का रीज़न क्या है, तो ये आर एच फैक्टर उसका रीज़न होता है। तो वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, क्योंकि ये दो टर्मिनोलॉजी पे पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम डिपेंडेंट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीजन। ओके, तो एंटीजन क्या है, तो ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके इम्यूनिटी को एक्टिव करे। क्या कहा, ऐसा कोई बाहर की चीज जो हमारे बॉडी के अंदर जाए और हमारे इम्यूनिटी को एक्टिव करे। इम्यूनिटी को एक्टिव करना मतलब क्या, तो वो बाहर का पार्टिकल कुछ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कुछ डिसीज कुछ डिसऑर्डर कॉज कर रहा है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, फॉरेन पार्टिकल है। क्या करता है ये फॉरेन पार्टिकल, एंटर होता है अपने बॉडी में और क्या कहता है, इम्यूनिटी को एक्टिव करता है, मतलब कोई डिसीज कॉज करता है। तो इसे कहते हैं एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल एंटीजन। अब अगर ऐसा कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, एक्सेट्रा, एग्जाम्पल्स है उसके। तो फिर एंटीबॉडी क्या होता है, जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आए तो उसे किल करना भी बहुत ज़रूरी। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, वो एंटीजन हमारे बॉडी को अटैक करेगा और हमारी डेथ भी हो सकती है, कुछ सीरियस डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, इस एंटीजन को किल करना, टू किल दी एंटीजन। ओके, यह है एंटीबॉडी का काम। समझा दोनों चीज़ें। एंटीबॉडी कौन बनाता है, ये लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया है डिटेल में, वो आज जाके देख लीजिएगा। तो सब हम चलते हैं अभी कार्ल लैंसनियर के फर्स्ट लॉ के। कार्ल लैंसनियर ने क्या किया था, एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो उसका क्या कहना था, तो ये कहना था कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है, किसी का ए होगा, किसी का बी, किसी का ओ, किसी का ए बी, वही टाइप का एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा। जो हमारा ब्लड ग्रुप है, सेम टाइप का एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए भी होगा और बी, दोनों प्रेजेंट हो गए। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आया क्या कहना है उसका, फर्स्ट लॉ का, कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन मेरे बॉडी में प्रेजेंट होगा। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। समझा, सिंपल है। अब सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं। तो इसका ये कहना था, हमने देखा फर्स्ट लॉ के हिसाब से, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा, बी है तो बी, इधर दोनों एंटीजन हो गए और इधर कोई एंटीजन नहीं होगा। ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से। उसका सेकंड लॉ कहता है कि जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी। जैसे कि एंटीजन ए है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, एंटी बी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा।
अगर एंटीजन ए भी है तो एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होगा, और कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा। हम्म, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, इसका आपको कंसेप्ट बताता। ये जो मैंने लिखा था, यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट चाहिए ना, ए का अपोजिट बी और बी का अपोजिट ए। अगर मैं इधर एंटीबॉडी बी लिखता हूँ तो ये इस एंटीजन बी को किल करेगा। मैंने क्या कहा था, एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीजन को किल करना, इतना कहा था मैंने। तो अगर एंटीबॉडी में बी लिखूंगा तो वो इस बी को किल करेगा, राइट, और ए लिखूंगा तो वो ये ए को किल करेगा। मैं समझा? तो ऐसे केस में यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि ओ के केस में एंटीजन नहीं था, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पे होगा एंटी ए एंड बी। ना समझा? फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, सेकेंड लॉ के हिसाब से जो एंटीजन है उसका अपोजिट ब्लड ग्रुप, उसका अपोजिट एंटीबॉडी हो। समझा? इतना समझा? चलिए, अब हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, और एक इसको दे सकता है और किससे ले सकता है, ये हमें चार्ट बनाना है। ब्लड ग्रुप हमारे पास ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो हमें ये देखना है कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है ये किस किस को अपना ब्लड दे सकता है और किस किस से ब्लड ले सकता है, ये हमें पढ़ना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब इसे आपको अच्छे से समझना है क्योंकि नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देखो, सपोज मैं, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अगर सेम चीज़ होगी, सेम चीज़ मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सामने वाले का ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं दे सकता हूँ, बिंदास दे दूंगा, सेम है ना। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि सेम वाले से मैं ले भी सकता हूँ दे भी सकता हूँ, तो इधर ए का ए इधर भी आ जाएगा। ओके, ना समझा? कि अगर सेम है तो मैं ले भी सकता हूँ दे भी सकता हूँ, इतना याद रखना। अब बाकी का देख लेते हैं अपन। अब ए से ए तो हमने कनेक्ट कर लिया, अब ए से बी देख लेते हैं। ए से, मुझे बताओ इसके बाद क्या है, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। ओके, इतना पता है। इसके बाद क्या है, एंटीजन बी है और एंटीबॉडी। ये एंटीजन जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में, ब्लड के आरबीसी के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये, चलो मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। ओके, देखो, ये जो एंटीजन होता है ना, ये हमारे आरबीसी है, ये न्यूक्लियस है। ये आरबीसी के ऊपर यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है। क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, मतलब ये जो लेयर है ये ग्लाइकोप्रोटीन की है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ये स्पाइक दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे, ये होते हैं एंटीजन। मतलब एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं मतलब ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, इतना समझा? हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे कि देखो, अब जब एंटीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो जब मैं किसी को ब्लड दूंगा तो इनडायरेक्टली मैं उसे क्या दे रहा हूँ, तो उसमें एंटीजन दे रहा हूँ। समझ रहा? मैं ब्लड दूंगा तो क्या दूंगा, एंटीजन ही दूंगा। अब देखो, जब ये ए बी को ब्लड देगा तो क्या देगा, एंटीजन ए देगा, एंटीजन। अब ये एंटीजन ए को कौन मार सकता है, एंटीबॉडी ए मारेगा ना, एंटीजन को मारेगा कौन, एंटीबॉडी मारेगा। एंटीजन ए को कौन मारेगा, एंटीबॉडी ए मारेगा। इस बी के पास एंटीबॉडी ए है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, हाँ है सर, इसके पास एंटीबॉडी ए है।
तो ये एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए को तो किल कर देगा, मतलब देने का कुछ फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो मर ही जाएगा ना, तो देने का फायदा नहीं। तो ए बी को ब्लड दे नहीं सकता, तो गिव के ऑप्शन में ए बी को ब्लड दे सकता है क्या? तो नहीं दे सकता। समझा? अब उल्टा देखते हैं, बी ए को दे सकता है क्या? ऐसा होगा क्या? देखो, बी ए को ब्लड देगा मतलब क्या देगा? एंटीजन बी देगा। एंटीजन बी कौन मार सकता है? एंटीबॉडी बी मार सकता है। ए के बाद एंटीबॉडी बी है, मतलब ये एंटीबॉडी बी इस एंटीजन बी को क्या कर देगी? मार देगी, किल कर देगी। जब किल ही हो जाएगा तो देने का फायदा है क्या? नहीं है। तो ये जो ए है, ये इससे ब्लड ले भी नहीं सकता, तो ये बी से ब्लड भी नहीं ले सकता। समझा? नेक्स्ट करते हैं। अभी ए का बी के साथ तो हो गया, अब ए का ए बी के साथ देख लेते हैं अपन। ओके, सबसे पहले आपको पता है एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, मैं इसे लिख लेता हूँ एंटीजन ए, और एंटीबॉडी कौन सी है? बी है। इसके बाद एंटीजन ए है और बी है। एंटीबॉडी है क्या? तो नहीं, एंटीबॉडी नहीं है इसके पास। हमने यहाँ देखा, इसके बाद एंटीबॉडी है क्या? नहीं है। देखो, मुझे बताओ, जब ए बी को ब्लड देगा तो क्या देगा? एंटीजन ही देगा। कौन सा वाला? ए वाला देगा। एंटीजन ए चला गया। अब इस एंटीजन ए को कौन मार सकता है? एंटीबॉडी ए मारेगी। इसके पास एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी ए है क्या इसके पास? नहीं है। तो ये इसको ब्लड दे सकता है, क्योंकि मार ही नहीं सकता ना। समझा? ये एंटीजन ए देगा, एंटीजन ए इसके ब्लड में चला जाएगा, बट इसके बाद एंटीबॉडी ए है ही नहीं, तो ये एंटीजन ए किल होगा क्या? नहीं होगा। जब किल नहीं होगा तो हम दे सकते हैं। समझा? चलो, अब उल्टा करते हैं। तो फिर ए बी को ब्लड दे सकता है क्या? हाँ, दे सकता है। तो यू में ए बी आ जाएगा। ओके, रिश्यू का देख लेते हैं। अब देखो, जब ये इसको ब्लड देगा तो क्या क्या देगा? एंटीजन देगा। कौन सा वाला? ए और बी दे देगा। ए बी, ए को जब ब्लड देगा तो एंटीजन ए देगा, एंटीजन बी देगा। अब इनको मारने के लिए एंटीबॉडी लगेगी। एंटीबॉडी है क्या ए के पास? हाँ, एंटीबॉडी बी है, जो इस बी को क्या कर देगी? किल कर देगी। तो अगर बी किल हो रहा है मतलब ए बी का कुछ फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं है तो दे के क्या करेंगे? जब मर ही रहा है तो देखे क्या करेंगे? तो ये इसको दे नहीं सकता है। ए बी से ब्लड नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी भी नहीं आएगा। समझा? नेक्स्ट चलते हैं, ओ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ। इसके पास क्या है? एंटीजन ए और एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी। सब एंटीजन एंटीबॉडी का खेल है ये, आपको समझा? तो सब समझ जाएगा किसके पास कोई एंटीजन है, कौन से एंटीबॉडी है, ये समझना ज़रूरी है। ये समझा तो सब खेल खत्म, सब समझ जाएगा। ओके, और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं है, बट एंटीबॉडी दोनों है। ओके, तो ए इसको ब्लड देगा क्या? बताओ जल्दी, थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों। देखो, ए ब्लड देगा मतलब क्या देगा? एंटीजन देगा। कौन सा? ए। ये एंटीजन ए को मारने के लिए एंटीबॉडी लगेगी। एंटीबॉडी ए है क्या? हाँ है, तो मार डालेगी। मार डालेगी तो देखिए क्या करोगे? तो नहीं दे सकता। ए ओ को ब्लड नहीं दे सकता। समझे? रिसीव कर सकता है क्या? देखो, मैंने इसको ब्लड दे दी, इसके बाद एंटीजन ही नहीं है कोई, तो इसके बाद एंटीजन है क्या? नहीं है। तो फिर एंटीबॉडी बी हो के कुछ फायदा है क्या? नहीं, कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है भाई। एंटीजन ही नहीं है तो ए को दे ब्लड, बी को दे, ए बी को दे। इसके एंटीजन को कोई मार ही नहीं सकता, मारेगा तब जब होगा। ठीक है, तो ए ओ जो है इजीली सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, ओ का कंसेप्ट समझा? सबको दे सकता है। तो ये ओ जो है, तो ये ए ओ से ब्लड ले सकता है, ये बी भी ओ से ले सकता है, ये भी ओ से ले सकता है, और ये तो लेगा ही। ये तो लिख ही चुके। ये समझा? ओ का कंसेप्ट समझा? उनके पास एंटीजन ही नहीं है तो ये हर किसी को ब्लड बांटते फिरेगा।
ठीक है, तो ये तो हो गया ए का कंपैरिजन सबके साथ। अब मैं अगर बी का कंपैरिजन करूं, देखो बी किससे ले सकता है, ऑलरेडी बी बी से तो ले ही सकता है, और ओ से भी ले सकता है। बी किसको दे सकता है, तो बी बी को दे सकता है। तो आगे बढ़ते, बी और ए का कंपैरिजन हमारा बाकी है वो जो, तो वो कंपैरिजन तो हमने यहीं पे कर लिया था, कर लिया ना, ए और बी का कंपैरिजन। बस हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। अब बी देखो ए की तरफ, मुझे बताओ बी ए को ब्लड दे सकता है क्या, हमने क्या बोला, नहीं दे सकता। मतलब बी के गिव सेक्शन में ए आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, और बी ए से ब्लड ले सकता है क्या, तो नहीं ले सकता, हम देख चुके नहीं ले पाएगा। तो बी के रिसीव सेक्शन में भी ए आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ रहा है, इतना समझा। अब हमें बी को ए बी से कंपेयर है, यहाँ पे मैंने बी को ए बी से कंपेयर करके रखा है क्या, नहीं, तो वो करना पड़ेगा। वो देखिए करते हैं अपन अभी। चलिए, तो हमें एक स्लाइड और लगेंगी, तो उसको हम ऐड करते हैं, रुको एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों, तो हम वापस आ चुके हैं, एक स्लाइड ऐड करना था, हमने किया। देखो हमने ए और बी का कंपैरिजन कर लिया, अब बी का ए बी से कंपेयर करना है। क्या करना है, बी को ए बी से कंपेयर करना है। बी को कंपेयर करेंगे ए बी के साथ, ओके। बी के बाद क्या क्या है, एंटीजन कौन सा है, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। एंटीबॉडी कौन सा होता है, उसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है, मतलब ए। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके बाद दोनों एंटीजन है, ए और बी। एंटीबॉडी है क्या कोई, नहीं, एंटीबॉडी नहीं। देखो, क्या बी ए बी को ब्लड दे सकता है, बी ब्लड देगा तो क्या देगा, एंटीजन देगा। ओके, एंटीजन बी को मारने के लिए क्या लगेगा, एंटीबॉडी लगेगा। इसके पास कोई एंटीबॉडी है क्या, इधर कोई एंटीबॉडी है क्या, नहीं है, तो ऑब्वियसली दे ही पाएगा। समझा, जब तक मरता नहीं तब तक दे सकते हैं, अगर वो किल कर पाए तो नहीं दे पाएंगे। ओके, अब ए बी इसको दे सकता है क्या, ये क्या देगा, अगर ब्लड देगा तो एंटीजन देगा, कौन कौन से, ए और बी। इसके पास क्या है, एंटीबॉडी ए है, तो ये एंटीबॉडी ए इस एंटीजन को तो मार देगी। तो मार देगी तो फायदा है क्या, नहीं फायदा है। तो ए बी को ब्लड दे सकता है क्या, नहीं दे पाएगा। तो बी ए बी से रिसीव नहीं कर सकता, तो दे सकता है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता, तो बी ए बी से नहीं ले सकता, बट दे सकता है। समझ रहे हो, आगे बढ़ो। अब ओ से कंपैरिजन करते हैं, ओ को दे सकता है कि नहीं दे सकता है बी। ओके, देखो बी, इसके पास क्या क्या है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास दोनों एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए है और बी है। इसके पास क्या है, एंटीजन है, कौन सा, बी। एंटीबॉडी कौन सी है, ई। अब ये इसको ब्लड देगा मतलब क्या देगा, एंटीजन बी देगा। जब एंटीजन बी देगा, तो इस एंटीजन बी को मारने के लिए एंटीबॉडी है क्या, हाँ है भाई, तो ये तो मार ही मतलब किल कर देगा, किल कर देगा तो कोई फायदा है नहीं, तो बी ओ को ब्लड दे नहीं सकता। समझ गए, तो यू में ये आएगा नहीं। समझे, ठीक है। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ब्रैकेट तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ना अपन। अभी ए बी की बात करते हैं। ए बी को ए के साथ कंपेयर हम ऑलरेडी कर चुके, देखो ए ए बी को ब्लड दे सकता था, ठीक है, बट ए बी ए को ब्लड दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो ए बी ए को ब्लड नहीं दे सकता, मतलब गिव के ऑप्शन में ए नहीं आएगा, बट ले सकता है। समझ रहे हो, देखा आपने यहाँ पे, जो ए बी है वो ए से ब्लड ले सकता है,
बट दे नहीं सकता, मतलब गिव के सेक्शन में नहीं आएगा बट रिसीव के सेक्शन में आएगा। समझे? अब किससे साथ कंपेयर करना है? ए बी को हम बी से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी को बी से भी कंपेयर कर चुके हैं अपन, यहाँ पे किया ना। तो ए बी बी से ब्लड ले सकता है, देखो ले सकता है, बट दे सकता है क्या? नहीं। तो गिव के सेक्शन में बी नहीं आना चाहिए। तो गिव के सेक्शन में बी आएगा क्या? नहीं, बट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर ओ की बात करें तो ए बी और ओ का कंपेरिजन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ए बी और ओ का कंपेरिजन करते हैं। इसके बाद क्या है? एंटीबॉडी है। कौन कौन सी? ए और बी। इसके बाद क्या है? एंटीजन्स है। कौन कौन से? ए और एंटीजन बी। ओके, जब ये इसको देगा ब्लड तो क्या देगा? एंटीजन देगा, दोनों के दोनों, ए और बी। इसको मारने के लिए एंटीबॉडी लगेगी, ओ के पास है क्या? हाँ है। अगर मर ही जाएगा तो फायदा कुछ है नहीं, तो ये नहीं दे सकता। समझे? ए बी ओ को ब्लड नहीं दे सकता, तो गिव के मामले में ओ नहीं आएगा। समझे? और रिसीव के मामले में तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ओके, फिर अगर हम ओ को कंपेयर करें तो ए के साथ तो कर चुके हैं ओ को कंपेयर, तो दोनों देखा, दे भी नहीं सकता ले भी नहीं सकता वो वाला। ठीक है, सॉरी, दे नहीं सकता ले सकता है। एंटीजन एक्स की बात कर रहा था। क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी बी का कुछ यहाँ पे यूज है नहीं, तो ओ ए को ब्लड दे सकता है। तो ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है, तो ओ ए को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और ए से ले सकता है क्या? तो ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया था ये ले नहीं सकता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब ओ को बी से कंपेयर किया है क्या कहीं पे? हाँ, यहाँ पे कर लिया हमने। एंटीजन बी मतलब ओ, यहाँ पे हमने कंपेयर कर चुके हैं कि ओ बी से ब्लड नहीं ले सकता। ठीक है, तो रिसीव के सेक्शन में बी भी नहीं आएगा, बट दे तो सकता ही है, क्योंकि ये तो हमने देखा है सबको दे सकता है ये सबको दे देगा कि लेके जा भाई। बट जब लेने की बारी आएंगी तो हम ए बी को भी कंपेयर कर लेते हैं। देखो, ए बी और ओ को भी कंपेयर कर लिया था हमने, तो ओ ए बी से ब्लड ले सकता है क्या? तो नहीं ले सकता, हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पे ए बी भी नहीं आएगा, यहाँ पे ए और बी। हाँ, तो ये ब्रैकेट हमने कंप्लीट कर ली। देखो दोस्तों, मैंने आपको ये लिखा हुआ नहीं दिया, मतलब मैं चाहे तो एक फोटो डाउनलोड करके छाप भी सकता था यहाँ पे, और ये ऐसा ऐसा है नहीं, बट ये समझना चाहिए, समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। समझा? साफ खेल एंटीजन एंटीबॉडी का है। क्या देखना है? इसके पास कोई एंटीजन है, वो एंटीजन अगर दूसरे के बॉडी में गया तो वो उसको मार पाएगा क्या? अगर मार सकता है तो कोई ज़रूरत नहीं देने की, अगर मार नहीं सकता तो दे सकता है। समझा? सिंपल लॉजिक था। चलो, अब इतनी तो हुई बात। अब हम बात करते हैं आर एच फैक्टर। ओके, ये जो आर एच फैक्टर है, ये कहाँ से आया? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ये आया कहाँ से। भाई कौन दिया ये कंसेप्ट? ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना चाहिए कि आर एच फैक्टर आया था रिशस मंकी से। कौन सा मंकी है? रिशस मंकी। ओके, तो ये मंकी से आया था आर एच फैक्टर। एक दिन क्या हुआ, कोई साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इंसान का ब्लड तो बहुत चेक कर लिया, एक बार मंकी का भी कर लेते हैं। तो उन्होंने जब चेक किया ब्लड, तो उन्हें एक एडाप्टेशन मिला। वो एडाप्टेशन ऐसा था कि उन्हें नॉर्मल एंटीजन के साथ एक फैक्टर मिला ब्लड में, आरबीसी के ऊपर। वो फैक्टर था आर एच फैक्टर। वो फैक्टर को तब नाम नहीं दिया था, बट वो रिसेस मंकी से मिला, इसलिए उसे आर एच फैक्टर बोल दिया। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? तो पहले तो ये प्रेजेंट होगा तो क्या बोलते हैं अपन? आर एच पॉजिटिव ग्रुप बोलते हैं।
और अगर अब्सेंट होगा तो आर एच निगेटिव ग्रुप बोलते हैं। ओके, कितना समझा? ये पता है क्या कैसे आए? जैसे 5 लोगों को जैसे कह सकते हैं 5 लोगों का ग्रुप है, तुम्हारे दोस्त है 5 लोग, उसमें से ना तुमको करनी है पार्टी। ओके, ठीक है, और तुम्हारा खर्च हुआ 500 रुपये। अब 5 लोग हैं तो सबने 100 100 देने हो ना, समझे ना? बट ऐसा नहीं होता, एक जन पैसा ही नहीं लाता, तो वो जो पैसा नहीं लाता उसके तुम्हारे ग्रुप में होने से और तुम्हारे ग्रुप में ना होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आता है लेकिन पैसे नहीं देता, मतलब कुछ काम का नहीं, और वो नहीं आया तो वैसे भी नहीं देता, समझे? तो ये जो रिसेस मंकी, ये आर एच फैक्टर है, ये सेम है, इसका होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो जाए। डेफिनेशन कैसे? कि बाप 4 के ग्रुप की जगह 5 का ग्रुप है, इतना फायदा है, एक नंबर बढ़ गया, इतना फायदा है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास आर एच, मतलब मैं आर एच पॉजिटिव हूँ तो मैं मेरी इंडिविजुअल या फिर मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मेरा ब्लड ग्रुप अच्छा होगा, उसके पास नहीं है तो उसका खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये बस कुछ काम के नहीं है, बस ये नाम का है तो है। ठीक है, ऐसी चीज़ है ये। प्रेजेंट कहाँ होता है? ऑब्वियस, जहाँ पे आरबीसी के मेम्ब्रेन में, मतलब जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होगा वहीं पे प्रेजेंट होगा। ओके, अब अपने पास ग्रुप क्या है? ए बी, ए बी। अब इसमें क्या होता है कि आर एच फैक्टर की बात ऐसा है, अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट है ए निगेटिव हो जाएगा। ये हो गए 2 ब्लड ग्रुप। अगर बी में मतलब एंटीजन बी प्रेजेंट है और आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव कहलाएगा, नहीं है तो बी निगेटिव। ऐसा ही ए बी पॉजिटिव कहलाएगा, आर एच फैक्टर है तो, नहीं है तो ए बी निगेटिव कहलाएगा, ओ पॉजिटिव कहलाएगा, ओ निगेटिव कहलाएगा। समझे? बस आर एच फैक्टर का काम ये है कि प्लस और माइनस का साइन चिपकाना, बस, बाकी कुछ फायदा नहीं है इसका। अब हम बात करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। देखो कि क्या ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्या वो यूनिवर्सल डोनर है? आंसर है नहीं। पढ़ाया तो यही गया था सर, लेकिन नहीं क्यों? देखो मैं बताता हूँ अब कैसे। यहाँ पे जगह है अपने पास, अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखते हैं। सपोज यहाँ पे ए बी पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव, इनका ही काम है। ठीक है, अब हम देखते गिव और रिसीव में। अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास आर एच फैक्टर है तो मैं उसी बंदे को ब्लड दे सकता हूँ जिसके पास आर एच फैक्टर है। क्या बोला? अगर मेरे पास आर एच फैक्टर है तो मैं उसी बंदे को ब्लड दे सकता हूँ जिसके पास आर एच फैक्टर है, मतलब आर एच फैक्टर पॉजिटिव। मैं आर एच फैक्टर पॉजिटिव है तो मैं उसी को ब्लड दूंगा जो आर एच फैक्टर पॉजिटिव, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं आर एच फैक्टर निगेटिव हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से भी ले सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। ये बस पॉजिटिव निगेटिव की बात कर। ये जो देखा हमने, ये अलग बात है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें ऐड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आर एच फैक्टर ऐड हो जाएगा। देखो, इसलिए मैंने ये 2 ही चीज़ें लिखी। हम क्या कहते हैं कि ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ऐसे कहते हैं, बट ये गलत है, क्योंकि ए बी में तो 2 ग्रुप है ना, पॉजिटिव निगेटिव। अब देखो, ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है तो ये रिसीव में सब आने चाहिए। अब तक हमने देखा कि सब आते, लेकिन ये जो ए बी निगेटिव है ना, ये जो ए बी निगेटिव है ना,
ये ए बी पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा, आर एच पॉजिटिव वाला बस आर एच पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ये ए बी पॉजिटिव है, ये ए बी निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी पॉजिटिव वाला बस पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, तो ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव को ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो हम किस पॉइंट पे ये कहते हैं कि ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता ना। समझा कंसेप्ट? ये है कंसेप्ट। तो ये गलत है। सही क्या है? जो ए बी पॉजिटिव है, मतलब आर एच फैक्टर जिसमें है, ऐसा ए बी जिस जो आर एच फैक्टर कंटेन करता है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। समझे? तो ए बी इज नॉट यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी आर एच फैक्टर वाला जो है ए बी पॉजिटिव, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। समझा? सेम केस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ओ इज एन यूनिवर्सल डोनर, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये बात गलत है, ओ यूनिवर्सल डोनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ओ पॉजिटिव है, ये इस ओ निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता ना। मैंने क्या कहा, जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव वाले को ही देगा, निगेटिव को नहीं दे सकता। लेकिन जो निगेटिव है वो सबको बांट सकता है, वो कोई किसी को भी दे देगा। समझा? क्योंकि निगेटिव है मतलब आर एच फैक्टर है ही नहीं, आर एच फैक्टर ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये गलत है। बट ओ निगेटिव इज एन यूनिवर्सल डोनर, ये सही है। कंसेप्ट समझा? अच्छे से समझा? तो आज से क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? ए बी पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? तो ओ निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, समझा? ग्रेट। जैसे कि इस ब्रैकेट में हमें बताया गया है, देखो। देखो, एवरीवन से ले सकता है, मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है, सबसे ले सकता है मतलब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल डोनर है। सॉरी, सबको दे सकता है मतलब यूनिवर्सल डोनर है। कौन? ओ निगेटिव। ओ बोला क्या? नहीं, ओ निगेटिव बोला है, याद रखना। ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ए बी बोला क्या? नहीं, ए बी पॉजिटिव बोला, ये याद रखना। इस पे क्वेश्चन आया तो कंसेप्ट में गड़बड़ कर सकते हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी पॉजिटिव और यहाँ पे ओ निगेटिव। ठीक है, समझा? चलो, अब थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कर ले भाई, बहुत थक गए, पढ़ लिया बहुत सारा, कुछ कुछ कर लिया। अब इंटरटेनमेंट की बारी आ गया। ये तो आते हैं मी एंड मी में, का सेक्शन है मीम। ओके, मैन विद जीरो हेटर्स, हाँ भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे कलाम। हाँ, इनको कोई हेट नहीं कर सकता यार, कोई भी कास्ट का हो, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसाई जो होता है वो, सॉरी अगर गलत बोल दिया, बट इनको कोई हेट नहीं कर सकता। सच बात है। वैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी कोई हेट नहीं कर सकता ब्रो। तुम सर बस एक ह्यूमन प्रोडक्शन करके वीडियो अपलोड करो, ऐसे सब्सक्राइब करेंगे ऐसे लाइक करेंगे कि तो बता नहीं सकते। बाकी के इसको मत बोलो सब्सक्राइब लाइक करने, इसको बोलो, है ना। तो ये चैप्टर है विद जीरो हेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो आज। मी, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ भाई, हालत बहुत ख़राब होती है यार ऑर्गेनिक। जितना तुम्हें ऐसे ऊपर ऊपर से लगता है ना इजी, उतना इजी है नहीं। तो इसलिए अच्छा है यार तुम मतलब प्रिपरेशन कर ले, 2 साल अच्छे से प्रिपेयर करो, एमबीबीएस लगो, उसमें नहीं आता। उसमें बस बस तुमको बायोलॉजी पढ़ना है उसमें अच्छे से, ये ऑर्गेनिक वॉर्गेनिक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 साल मेहनत है, कर लो, हो जाएगा यार क्लियर। क्या है अफसोस, क्या है दिक्कत, क्या है? अगर सोना बाबू हो गया हो तो पढ़ लिया जाए, डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब बनना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ये सारी हरकतें कॉलेज जाके, जब एम्स दिल्ली या फिर जीएमसी मुंबई ऐसे में चले जाओगे तो यही काम कर लेना भाई, 4 साल मज़े कर लेना। अब पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है बस।
10-12 घंटे दिन में पढ़ लो, बाकी नहीं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। चलो ठीक है। तो और ये है हमारा लास्ट सेशन, जिसमें पिछले वीडियो के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको अगर डायरेक्ट आंसर आता है तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप अच्छे से पढ़, नहीं आता है तो वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आज आपको सब समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो यार। चलो फिर बस यही समाप्त करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।